परमेश्वर मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे अपना ध्यान लगाऊंगा, मैं इसे पढ़ूंगा, इसे लिखूंगा, इसे समझूंगा तेरे प्रकाश के द्वारा। अपने माथे के साथ लगाते हुए बोलो, यही मेरी रोटी है आत्मिक, मैं इसे रोज खाऊंगा और परमेश्वर मेरे साथ रोज बातें करेगा। वादा करो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं इसे पढ़ूंगा, जितनी समझ तू मैं देगा मैं इसे पढ़ूंगा। मैं रोज समय निकालूंगा अपनी बाइबल को पढ़ने के लिए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दे रहा था और जब मूसा ने अपनी लाठी पानी के ऊपर मारी थी और पानी ने समंदर में दो भाग हो गए थे, समंदर ने अपना रास्ता दे दिया था, तो वो लाठी वचनों की थी। जब समंदर ने अपना रास्ता दिया तो मिस्र की सेना, फिरौन की सेना उनके पीछे भाग कर आ रही थी, रथों पे आ रही थी। और जब इजरायली पूरे समंदर को पार करके और जब फिरौन की सेना ने समंदर को पार करने की कोशिश की तो परमेश्वर आग बनकर उनके ऊपर बरसा। बाइबल बताती है, अगर आप उसे गहरा पढ़ें, तो जब वो समुद्र के बीच में थी तो एक आग उनके ऊपर उतरी, और जब आग उतरी तो उनके रथ, उनके घोड़े, उनका सब कुछ, घोड़े डर गए, उनके लोग डर गए। और परमेश्वर ने फिर उसके बाद उनके रथों के पहियों को खोल दिया। किसी इंसान ने नहीं खोला। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया, उनके रथों को खोल दिया। और परमेश्वर और इजराइल मिस्रियों ने कहा, हम इजराइलियों से युद्ध तो लड़ रहे हैं, पर उनकी ओर से युद्ध लड़ने वाला हमारा परमेश्वर था। और उसने कहा, हम ये युद्ध नहीं जीत सकते क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है। बस उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर, मूसा ने अपना हाथ दोबारा बढ़ाया और समुंदर ने जो रास्ता दिया था वो बंद हो गया और सारे मिस्री उसी समुंदर में मारे गए। आज मसीह लोग, आज मसीह कलीसियाएं, मसीह विश्वासी और पास्टर तक भी टूटे और हारे हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सहारा परमेश्वर के वचनों के बजाय कहीं और रख लिया। अगर हमारा परमेश्वर इजरायलियों को समुद्र के बीच में से निकालकर फिरौन की सेना से उनको जीत दिला सकता है, जबकि फिरौन की सेना इतनी ताकतवर थी। आप सोचो कि अगर एक गुलाम, जो भी आपके घर नौकर रहता है, एक नौकर अगर आप अपने मालिक से जीत जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि एक नौकर के पास ना तो पैसा होता है, ना ही ताकत होती है, क्योंकि वो गुलाम होता है। वैसे इजरायली थे, इजरायली मिस्र के गुलाम थे। जब परमेश्वर ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया तो इजरायली जो मिस्र के गुलाम थे, मिस्र के नौकर थे, फिर वो शक्तिशाली हुए। कैसे? ना ही पैसों से, सिर्फ परमेश्वर के जोर से, ना ही वो अपनी ताकत से, क्योंकि तब युद्ध परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था। और जब उन्होंने युद्ध लड़ा, किन्होंने? परमेश्वर ने मिस्र से लड़ा, तो बाइबल बताती मिस्री हार गए। एक गुलाम ने अपने नौकर को हरा दिया, किसकी ताकत से? परमेश्वर की ताकत से। आज मसीह लोग अपनी हालातों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अपने कैंसर से, अपनी बीमारियों से बाहर आता हुआ देखना चाहते हैं। पर बाइबल बताती है कि अगर हमारा ध्यान उसकी वचनों के ऊपर ना रहेगा तो शैतान हमें आसानी से कहीं ना कहीं गिरा सकता है। दाऊद कहता, मैं दिन रात तेरी व्यवस्था, तेरे
वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाता हूँ। जब वो रात को सोता है तब भी उसका ध्यान उसके वचनों के ऊपर होता है। जब वो दिन को काम पर जाता है तब भी उसका ध्यान उसके वचनों के ऊपर होता है। और वो 7 दिन में 7 बार उसकी आराधना और प्रार्थना करता है। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर होगा, बाइबल बताती है, दाऊद कहता मैं शांत समय में रहता हूं। परमेश्वर यहाँ पे विराजमान है, वो शांत समय है। दाऊद कहता जब मैं प्रार्थना जाता हूं तो मैं शांत में जाता हूं ताकि परमेश्वर मेरे साथ बातें कर सके। चुप्पी में जाता हूं मैं, जहां सिर्फ मेरे और मेरी परमेश्वर की बात हो सके। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को, मेरी जिंदगी को बदले, परमेश्वर मेरे हालातों को बदले, तो आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाकर एक शांत समय में जाने की जरूरत है। बाइबल बताती है इसहाक के पास ब्लेसिंग नहीं थी, पर वो शाम के समय में परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करने जाया करता था। अपना एक स्पेशल टाइम निकाल के परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करने जाया करता था, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाने जाया करता था। और दाऊद कहता मैं शांत समय में परमेश्वर के साथ बातें करता हूं। वो शांत समय कौन सा था? वो शांत समय उसकी प्रार्थना का समय था, जो वो एक ऐसी जगह पे जाता था जहां कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था, और वो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाता था। और बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है बाइबल को पढ़कर, हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं प्रार्थना कर कर। जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर बाइबल वचनों के द्वारा हमारे साथ बात कर रहा होता है। अगर वो समय, अगर हम उस समय में अपना मनन करें, उस समय में वचनों पे ध्यान लगाएं, उस समय शांत समय में इसहाक की तरह एक जगह जाकर उस समय बिताएं, तो परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा और हमें बताएगा कि दाऊद की तरह कि हमें क्या करना है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो परिवार कुड़कुड़ बुड़बुड़ में रहते हैं, वो परिवार कम ब्लेस रहते हैं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का आत्मा विराजमान नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर को शांत माहौल चाहिए अपने बात को हमारे आगे रखने के लिए। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं वो लंबा कम जीते हैं। उसका कारण ये रहता है कि वो अपनी एनर्जी बोलने में ज्यादा वेस्ट करते हैं। और जो लोग ज्यादा शांत रहते हैं वो लंबा जीते हैं, और परमेश्वर का आत्मा शांत समय में उनके साथ बातें करता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो लोग भी ज्यादा ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भी उनके साथ काम नहीं करता, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं। जॉर्ज मुलर एक पास्टर, जिन्होंने करोड़ों रुपया दान कर दिया, करोड़ों रुपया, पर अपनी कोई फैक्ट्री नहीं, अपना कोई काम नहीं। जब वो प्रार्थना शुरू की, प्रार्थना में, मिशनरी प्रार्थना में गए, तो जहां पे वो गए वहां बीमार रहते थे, क्योंकि वो एक सोसाइटी से काम करते थे। उसके बाद वो एक समुद्र जगह में चले गए, समुद्र के किनारे। वहां पे उन्होंने एक घर खरीदा और अकेले रहना पसंद किया शांत समय में। जब शांत समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू किया, उनके जीवन में ऐसा काम हुआ कि परमेश्वर के साथ बातें करने लगा। जब परमेश्वर उनके साथ बातें की तो उन्होंने अपनी सेवकाई को आगे लेकर गए। फिर एक व्यक्ति उनके पास आया, उन्होंने बोला आज मेरी मिनिस्ट्री में प्रचार कर। ऐसे ऐसे उसकी सेवकाई बढ़ती चली गई, जैसे जैसे वह समुद्र के किनारे अपने शांत समय में समय बिताता चला गया। जॉर्ज मुलर एक जगह प्रार्थना करने जा रहा है, क्योंकि वह समुद्र के किनारे रहता था। अक्सर उसे प्रार्थना करने के लिए जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब वो प्रार्थना करने जा रहा है तो जहाज, मौसम खराब होने की वजह से जहाज के आगे पहाड़ आ गया, और जॉर्ज को प्रार्थना करने जाना है। जॉर्ज ने, और जो कैप्टन था जहाज का, उसने कहा हमें 2-3 दिन यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे पहाड़ है और हम अपने जहाज को आगे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सी सवारियां हमारे जहाज में हैं। जॉर्ज ने कहा है परमेश्वर ये पहाड़ रास्ता दे दे। 4 मिनट के बाद पता नहीं क्या होगा, वो पहाड़ ने रास्ता दे दिया या क्या होगा। जॉर्ज वहां से निकले और आगे सुसमाचार के लिए निकल गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर हमारा विश्वास, हमारा ध्यान उसके वचनों के ऊपर और शांत समय में रहेगा,
तो हम उसके साथ बातें करेंगे, वो हमें रास्ता देगा अपने आप की, आपको इस रास्ते पे जाना है। आमीन हो जा आशीष आपकी। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब आप जॉर्ज की तरह एक शांत समय में उसके वचनों के ऊपर मनन करें, इसहाक की तरह शांत समय में उसके वचन के ऊपर मनन करें, और दाऊद की तरह शांत समय में प्रार्थना में उसके साथ मनन करें। तो वो आपके साथ बातें करेगा और वो आपको बताएगा कि अब आपको क्या करना है। भजन साहित्य में बहुत बार शांत शब्द इस्तेमाल किया गया। शांत, सबसे अधिक शब्द शांत भजन साहित्य में इस्तेमाल किया गया, और उस शब्द का मतलब था मनन करना, और उसका मतलब था कि परमेश्वर के साथ बातें करना। हम परमेश्वर के साथ तभी बातें कर सकते हैं जब हम अपने आप को शांत रखें, अपना ध्यान वचनों पे लगाए रखें और परमेश्वर को अपने नजदीक आने दें और उससे पूछें कि परमेश्वर अब तू मुझे बता, मुझे क्या करना है। जॉर्ज कोई बिजनेस नहीं किया जॉर्ज ने, पर उसने करोड़ों रुपया दान किया। करोड़ों रुपया कहां से आया? वो उसकी प्रार्थना ने बनाया। उसने अपना कोई घर नहीं बनाया, पर जब उसको कोई कई बार पैसे की जरूरत होती थी, उसने घुटनों पे आके प्रार्थना की है, घुटनों पे, और उसकी प्रार्थना ने उसे इतना बड़े बड़े उत्तर दिए हैं कि जो हम सपने में सोचते हैं उतना तो बस उसने दान किया होगा कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। हम अपनी चिंताओं में, अपनी गमी में, अपनी परेशानियों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर के वचनों के पर ध्यान लगाने से या शांत समय में उसके साथ बातें करने में, अगर हम अपनी गमियां, चिंता और परेशानियों को एक साइड रखकर अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाकर उसको ये बात बताते हुए कि हे परमेश्वर, तुम मेरे कामों को कर, मुझे बता मुझे क्या करना है, और शांत रहकर अपना समय अगर उसके साथ बिताएं तो वो हमारे साथ ज्यादा बातें कर सकते हैं और हम ज्यादा ब्लेस हो सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर मूसा ने परमेश्वर के साथ बातें की हैं तो उसका शांत समय था वो बातें करने का। वो 40 दिन पहाड़ पे रहा, 40 साल जंगलों में रहा जहां कोई आदमी तक नहीं था। जंगलों में उस समय लोग सिर्फ गाय भैंस जानवरों को चराने जाते थे। वो शांत समय था मूसा का जब परमेश्वर उसके साथ बातें करता था और उसकी तैयारी हो रही थी और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। जैसे आप अपने मामा मासी के जाने के लिए, अपने घरों में जाने के लिए एक दिन स्पेशल रखते हैं महीने में, शांत समय बिताने में एक दिन रखें परमेश्वर से महीने में। हे परमेश्वर, क्योंकि आपकी सारी ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है अगर आप मसीह में है तो। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आपको पहले प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, फिर परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। जब एलिया ने आसमान से आग उतारी तो बाइबल बताती है वो 3 साल एक गुफा में रहा। वो शांत समय था उसका परमेश्वर के साथ बातें करने का। और 3 साल के बाद जब वो बाहर आया तो आसमान से आग उतरी थी यीशु नासरी के नाम से। अगर आज आप कोई भी अपने काम को, अपनी चीजों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ शांत समय बिताएं। उसने कहा अगर तू मेरा प्रिय बेटा होना चाहता है तो सबसे पहले क्या कर, मुझे स्थान दे। उसको स्थान देना शुरू करो फर्स्ट, कि मेरा समय प्रार्थना का है, मुझे जाना है प्रार्थना पे, मुझे अपनी बात उसको सुनानी है और उसकी बात सुननी है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम अपनी तो सुना के आ जाते हैं उसको, पर उसकी नहीं सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कैसे कहता है? वो हमसे तो कहता है बाइबल को पढ़कर, पर हमने तो बाइबल कभी खोली नहीं। हम अपनी तो सुना रहे हैं उसको। 2 जन बातें कर रहे हैं, अगर एक ही जन सुनाई जा रहा है तो दूसरा कैसे उत्तर देगा? हम प्रार्थना तो कर ही जा रहे हैं, हम अपनी तो परमेश्वर को बताई जा रहे हैं, पर वो हमारे साथ कैसे बात करेगा? हम अपनी तो उसको बता रहे हैं पर उसकी तो कभी हमने सुनी नहीं। वो हमसे क्या कह रहा है,
वो आपसे कैसे कहेगा? वो आपसे कहेगा बाइबल को पढ़कर, शांत समय बिताकर। वो बातें करता है, मैं आपको कह रहा हूं, वो बातें करता है, मैं आपको कह रहा हूं, यीशु नासरी के नाम से। उसकी आवाज धीमी सी आती है, वो आपके कानों में आ सकती है, वो आपके मन के अंदर आ सकती है, पर उसकी आवाज जरूर आती है। वो बातें करता है क्योंकि उसने एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, एक वर्ड परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला। मेरे मन में एक शब्द आया, मैंने बोला परमेश्वर अगर तेरी ओर से है तो मुझे चिन्ह दे इस शब्द का। वो बातें करता है, जब हम वचनों को पढ़ते हैं वो हमें बताएगा तुझे क्या करना है। क्योंकि आज कलीसिया अपनी सुनाई जा रही है, अपनी सुनाई जा रही है, अपनी सुनाई जा रही है, पर उसकी क्या, उसको क्या चाहिए या वो हमसे क्या कह रहा है, हम उसे उससे नहीं सुन रहे हैं। जब आप कहीं भी कोई अपने बच्चे को मान लो स्कूल डाल लो, जहां अगर आप अपने कोई गाड़ी खरीदने जाओ, अपनी सुनाई जाओ, अपनी सुनाई जाओ, अपनी सुनाई जाओ, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपका टीचर आपसे क्या कह रहा है, अगर आप उसकी नहीं सुन रहे हैं तो अपनी जितनी मर्जी सुनाई जाओ। उसने कहा ये बेवकूफ है। आज कलीसिया भी वैसी है, अपनी तो सुनाई जा रही है पर परमेश्वर की नहीं सुन रही है। वो अपनी तभी सुना पाएगा जब आप उसके वचनों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। वो तभी बेदारी आपके द्वारा लेकर आएगा जब आप बेदारी के लिए अपने आप को उसके आगे रखकर खोल कर रख देंगे यीशु नासरी के नाम से। अगर नेहमिया ने बेदारी को लाया तो नेहमिया रो कर घुटनों के बल टाट बिछाकर कई दिन प्रार्थना करता रहा और फिर परमेश्वर की आवाज उसे आई। और नेहमिया बेदारी लाने वाला एक अच्छा जन था। कुछ भी बदलाव चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसकी भी सुनो और अपनी भी सुनाओ। उसकी तभी सुनोगे जब आप प्रार्थना करोगे, वचनों को पढ़ोगे, आराधना करोगे, पवित्रताई में रहोगे तो उसकी सुन पाओगे। और शांत रहोगे तो, अगर आप ज्यादा बोल रहे हो, देखना आपको लगेगा 10 मिनट के बाद मेरा मसा खत्म हो गया। अगर आप ज्यादा बातें कर रहे हो, आप प्रार्थना कर, 1-2 घंटे प्रार्थना करना। 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद आप तीन जन किसी जगह पे बैठ जाना और गपशप मारना। आधे घंटे के बाद आपको लगेगा मैंने जितनी प्रार्थना की थी यार, मेरी कहां गई प्रार्थना। क्योंकि जितना मसा आपने उस प्रार्थना में पाया था वो आपने सब खत्म कर दिया जब आप एक मंडली में गए। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद किसी मंडली में नहीं जाओ और अपने मुंह को बंद कर लो और अपना मनन करना शुरू कर दो अपने पौलुस की तरह अपने अंदर, जब वो काम पे जाता था उसके अंदर से गैर भाषा निकलती थी, वैसे आप करो। देखो जब आप 2 घंटे प्रार्थना बिताकर काम पर जाओगे और वहां भी आप पढ़ाते पढ़ाते भी अंदर से आराधना निकलेगी, वही आराधना ऐसी ब्लेसिंग की आराधना होगी कि पौलुस की प्रार्थना से जैसे जादूगर ने पत्रियां फाड़ दी थी, वैसे आपकी प्रार्थना से भी शैतान घुटने टेक देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैंसर घुटना टेक देगा, मैं आपको कह रहा हूं। हर रोग घुटना टेकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये आपकी प्रार्थना से होगा। ये रूल्स हैं। अगर आप मसीह में कामयाब होना चाहते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद जब आप निकलो, तो अगर आप निकल के एक मंडली में चले जाओ तो आप 2 घंटे की प्रार्थना आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद निकलकर आप चुप रहो, शांत रहो और अंदर से प्रार्थना निकले। काम पे भी प्रार्थना निकलेगी, फिर कहीं जाते वक्त गाड़ी ड्राइव करते भी प्रार्थना निकलेगी अंदर से, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा मनन चल रहा है अंदर। और वही मनन तो मसा है कलीसिया, वही मनन मसा आमीन ऊंचा शिशात की, वही मनन हड्डियों के रोगों को हील करने का है, वही मनन है जो क्या नाम उसका दबे मन को चंगा करेगा। क्योंकि हम अपनी सुनाई जा रहे हैं, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर गाड़ी दे दे, परमेश्वर मोटरसाइकिल, परमेश्वर मेरे घर बेटा दे दे, परमेश्वर की क्या सुनी आपने? उसकी सुननी थी बाइबल पढ़कर। जब आप वचनों को पढ़ते वो आपको बताता कैसे क्या करना है, फिर आपका सुनाना भी ब्लेसिंग का होता।
अगर एक पति पत्नी, अगर पति अपनी सुनाई दे रहा है, पत्नी की नहीं सुन रहा, तो रिश्ता इतना कायम नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर पत्नी अपनी सुना रहा है तो पति अपनी सुना रहा है तो उसको पत्नी की भी सुननी पड़ेगी, तभी रिश्ता कायम होगा, तभी रिश्ता बढ़ेगा। परमेश्वर ने बाइबल में एक बात लिखी, पति पत्नी थोड़े समय के लिए प्रार्थना के लिए अलग जगह पे जाके प्रार्थना करें। इक्कीस की पुस्तक में आपको समय निकालना ही पड़ेगा पिता परमेश्वर के लिए, तभी पिता परमेश्वर काम कर पाएंगे। उसकी सुननी ही पड़ेगी, तभी आप ब्लेस हो पाएंगे। शांत समय बिताओ उसके साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर से मांगो, से मदद मांगो। हे होली स्पिरिट मेरी मदद कर, तेरा बड़ा अभिषेक। मैं तो नहीं कर सकता पर होली स्पिरिट तू कर सकता है, तेरा वो अभिषेक, तू मुझे बदल सकता है। होली स्पिरिट तू मुझे प्रार्थना का आत्मा दे सकता है, तू मुझे शांत रहने का आत्मा दे सकता है, तू मुझे अपने अपने वचनों पर मनन ध्यान लगाने का आत्मा दे सकता है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट से मांगो। वो आपके कर्सेस को तोड़ रहा है कलीसिया, एंजल्स के द्वारा वो आपके कर्सेस को तोड़ रहा है। जो आपके ऊपर कर्सेस हैं इन प्रार्थना के दौरान टूट रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, प्रोफेटिक दे रहा हूँ, वो आपके कर्सेस को तोड़ रहा है। प्रार्थना में समय बिताओ। इतना बदलाव आप ही से शुरू होगा। आप दूसरों से इच्छा ना रखें, वो बदलेगा। पहले आप बदलें, आपको देखकर दूसरा अपने आप बदल जाएगा। बदलाव आपसे शुरू होगा। बदलाव आपसे शुरू होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक जन से। बदलाव आपसे शुरू होगा। आपको बदलना पड़ेगा, फिर अगला बदलेगा। आप दूसरे से इच्छा ना रखें बदलने की। जब आप बदल जाएंगे, वो आपको देखकर खुद बदल जाएगा। मैंने गैर भाषा में लोगों को बदलते देखा जब वो प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा जब अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो परमेश्वर, जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, वो उसके साथ बातें करते हैं। मैंने गैर भाषा में लोगों को हील होता देखा है। मैंने गैर भाषा में लोगों को बदलता देखा है कलीसिया। और वही प्रार्थना आपको बदलती है। प्रार्थना करो। नीचे लगा, नीचे इन्वर्टर नहीं कर रहा है। मैं होली स्पिरिट को काम करता हुआ देख रहा हूँ कलीसिया में। अचंभे रीति के साथ अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर मुझे प्रार्थना का आत्मा, शांत रहने का आत्मा, अपने साथ बातें करने का आत्मा दे। मांगो मांगो मांगो। आपकी आवाज आनी चाहिए। मांगो मांगो। लास्ट प्रार्थना में मांगो। लास्ट प्रार्थना में अगर परमेश्वर सिस्टर के यूट्रस को हील कर सकता है, वहां से रसोली गायब कर सकता है, तो वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। डॉक्टर ने कहा बच्चा गिरा दे, एक प्रेयर, रसोली गायब। जी, सिस्टर भी ठीक है, बेबी भी ठीक है। वही परमेश्वर हमारे बीच में है, वही आपका अगुआ है जिसने उनके लिए प्रार्थना की थी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवन में काम अपनी अपनी परेशानियां परमेश्वर को सुनाओ और सुननी उसकी घर जाके बाइबल को पढ़कर। ओ रे बिसी का मक्का तरल्ला बशी का पक्का तरल्ला बनी का पक्का तरल्ला बसी का मक्का तरल्ला। ओ रे बिसी का मक्का तरल्ला बशी, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते वो परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता है, उसके साथ बातें करते हैं। जिनके पास गैर भाषा, वो गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास गैर भाषा, वो गैर भाषा में प्रार्थना करो। मक्का तरल्ला बशी का पक्का तरल्ला बनी का पक्का तरल्ला बशी का मक्का।
ओरी बिसिका मकाता लल्ला बशिका पकाता लल्ला निका पकाता लल्ला बसिका मकाता लल्ला बशिका पकाता लल्ला निका पकाता लल्ला निका पकाता लल्ला निका मकाता लल्ला बिसिकी पिके तेरे रे निका पकाता लल्ला निका आशीर्वाद आत्मा तुम्हारे परिवारों से निकल जाए रे बिसिका मकाता लल्ला बशिका पकाता लल्ला निका पकाता लल्ला निका। आज मेरी प्रार्थना है मेरा परमेश्वर आपको शांत रहने वाला आत्मा दे। जिस तरह वो दाऊद के साथ बातें करता था, आज के बाद वो आपके साथ बातें करे। जिस तरह वो मूसा के साथ बातें करता, आज के बाद वो आपके साथ बातें करे। वो शांत रहने का आत्मा आपको दे दिया।